से जुड़ी हुई खबर है जहां पर एसआईटी ने यह खुलासा किया है। क्या यह बड़ी खबर है, आपको दिखाते हैं। गुजरात दंगों को लेकर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका का विरोध किया है। एसआईटी ने शुक्रवार को कहा कि तीस्ता गुजरात में भाजपा की सरकार गिराने की एक बड़ी साजिश में शामिल थी। बड़ी बात कही गई है, 20 साल पहले का यह मामला और उसके बाद अब यह साजिश की बात निकल के सामने आ रही है। कोर्ट में जो हलफनामा एसआईटी की तरफ से दाखिल किया गया है उसमें दावा किया गया है कि तीस्ता सीतलवाड़ के जरिए गुजरात और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री को बदनाम कर राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश की गई। एसआईटी ने अपने हलफनामे में यह बात भी कही है। कहा गया है कि सीतलवाड़ 2002 के दंगों के बाद भाजपा की सरकार को गिराने के लिए दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल, जो कि गुजरात से ही थे, उनके इशारे पर एक बड़ी साजिश की गई थी और उस साजिश में तीस्ता सीतलवाड़ शामिल थी। लिहाजा जो जमानत याचिका तीस्ता सीतलवाड़ की तरफ से लगाई गई है उसका विरोध भी एसआईटी ने किया है कि जमानत ना दी जाए, क्योंकि हमने जो जांच की है, एसआईटी का ये कहना है कि हमने जो जांच की है उसमें इस तरह के तथ्य हमारे सामने आए हैं कि ये एक साजिश राजनीतिक तौर पर उस वक्त रची गई थी जब गुजरात दंगे 2002 में हुए थे, यानी 20 साल पहले गुजरात की राज्य सरकार को, यानी मोदी सरकार को, उस वक्त मोदी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, और तब उस सरकार को गिराने की साजिश कांग्रेस के स्तर पर की गई थी। तीस्ता सीतलवाड़ को उसके लिए 30 लाख रुपए दिए भी गए थे। ये एक बड़ी बात निकल के सामने आई। इससे पहले तीस्ता सीतलवाड़ पर उनके पूर्व सहयोगी जफर सरेशवाला ने भी संगीन आरोप लगाए थे। एसआईटी के इस खुलासे के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंभीर आरोप लगाए गए। सीधे सोनिया गांधी को निशाने पर लिया गया कि तीस्ता सीतलवाड़ के जरिए गुजरात में सत्ता को परिवर्तन करने की कोशिश की गई, सरकार को बदलने की कोशिश की गई, राजनीतिक षड्यंत्र वहां पर किया गया और इसमें तीस्ता सीतलवाड़ का सहारा लिया गया। तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए भी दिए गए। ये गंभीर आरोप भी लगाए गए। इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जवाब दिया गया। जयराम रमेश ने इस मामले में यह बात कही कि उन्होंने एक तरह से यह बात याद दिलाते हुए कहा कि जब उस वक्त यह घटनाक्रम हुआ था तब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और अटल बिहारी वाजपेयी भी इस घटनाक्रम से दुखी थे। उन्होंने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की नसीहत दी थी। ऐसे में अब यह आरोप लगाना समझ से परे है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी कह रही है कि जब जब गुजरात के चुनाव होते हैं किसी एक मुद्दे को जरूर उठा दिया जाता है। और दूसरी तरफ अहमद पटेल के ऊपर भी चूंकि गंभीर आरोप लगे हैं तो अहमद पटेल की बेटी ने भी इस मामले में सफाई दी। उन्होंने ये कहा है और नाराजगी जाहिर की है कि उनके स्वर्गीय पति का इस्तेमाल उनके स्वर्गीय पिता का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए, अपने चुनावी फायदे के लिए लगातार कर रही है। 2012 में भी उनके पिता के नाम का इस्तेमाल किया गया, इससे पहले जो चुनाव हुए उसमें भी इस्तेमाल किया गया, अब 2022 में चुनाव होने हैं तब भी उनके पिता के नाम का इस्तेमाल हो रहा है और यह भी उन्होंने कहा कि 2027 में होंगे तब भी उनके पिता के नाम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक अलग तरह की राजनीति गुजरात के इन दंगों से जुड़ी हुई एसआईटी के हलफनामे के बाद देखने को मिल रही है।